हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। मेरा नाम शोभित है दोस्तों, और आज मैं आपको कराने वाला हूं जनवरी से लेके मार्च तक के करंट अफेयर। इससे पहले दोस्तों मैंने आपके लिए एक और वीडियो अपलोड करती है, उसमें भी मैंने दोस्तों जनवरी से लेके मार्च तक के करंट अफेयर आपको डिस्कस किए हैं। अगर आप सीडीएस, एनडीए, ईपीएफओ, सीएपीएफ या किसी भी अदर स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों मैंने अगर आपके लिए सीडीएस और एनडीए का आप एग्जाम लिखने वाले हैं 16 अप्रैल को जो होने वाला है, तो आपके लिए मैंने दोस्तों उस पर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस किया है। जो पीवाई क्यू हैं उनमें दोस्तों मैंने साइंस के, इकोनॉमी के, पॉलिटी के और साथ ही साथ ज्योग्राफी के क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आप चाहे तो जाकर उनको देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो छोटा रहेगा जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, और साथ ही साथ इन्फॉर्मेटिव भी बहुत रहेगा आपके दोस्तों। आपके लिए मैंने इसमें सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं जिससे कि आपके आने वाले जो एग्जाम, कोई से भी एग्जाम है, उसमें थोड़ा हेल्पफुल साबित हो सके। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय नौसेना ने विकास के लिए सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ सहयोग किया है। निम्नलिखित पहल में किसके रूप में इसको हथियार बंद स्वायत्त नाव की शपथ ली है। इसमें दोस्तों आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। इसमें इंग्लिश में इंडियन नेवी हैज कोलैबोरेटेड विद सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्म ऑटोनोमस बोट स्वान एज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव का नाम बताना है दोस्तों आपको कौन सा है, कि जिसने सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन की है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक भी जरूर करना, और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। इसका कौन सा आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्प्रिंट। स्प्रिंट की जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है सपोर्टिंग पोल वैल्यूएटिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट थ्रू इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। भारतीय नौसेना के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आप सीडीएस और एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अभी हाल ही में 120 फीट की ऊंची एक पोल खेलते हुए एक खिलाड़ी की इनोग्रेशन किया है। वो किस राज्य में किया है आपको बताना है। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह हैज इनोग्रेट 120 फीट टल स्टेचू ऑफ पोल प्लेयर राइडिंग ए पोनी एट मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा मणिपुर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं, यानी कि होम मिनिस्टर हैं, और साथ ही साथ दोस्तों ये कॉर्पोरेट मिनिस्टर भी हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया है, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने एमएसएमई प्रदर्शन रैंप को बढ़ाने और तेज करने के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है। वो कौन सी संस्था के साथ मिलकर किया है ये आपको बताना है। यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे हैज लॉन्च द वेब पोर्टल फॉर द राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैंप स्कीम विच ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड। इसका आंसर दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इंपॉर्टेंट है एमएसएमई के बारे में, रैंप कार्यक्रम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्ल्ड बैंक के साथ दोस्तों रैंप कार्यक्रम को, इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। एमएसएमई दोस्तों, एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है। एमएसएमई की फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, और ये दोस्तों हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी मानी जाती है, क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इसके माध्यम से लगभग 2 करोड़ से 3 करोड़ रोजगार हमेशा से पाते आए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों इस पर लगभग 3 इनमें पोर्टल भी लॉन्च किए गए हैं। एक है उद्यम पोर्टल, एक ई श्रम पोर्टल है, एनएससी पोर्टल है, असीम पोर्टल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। लगभग दोस्तों जो हमारी जीडीपी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है एमएसएमई का वो 33% तो है, सर्विस सेक्टर में 31%, लगभग 31% है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एमएसएमई से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, लगभग 2 करोड़ लोगों को दोस्तों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया ये रैंप के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जानकारी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लगभग 63 मिलियन डायरेक्टली इससे रैंप से बेनिफिट होंगे। ठीक है, और जो एमएसएमई है दोस्तों स्पेशली टारगेटेड एंड इनहांस परफॉर्मेंस। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने निम्नलिखित में से किस राज्य में उमियम में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ यानी कि 2023 का उद्घाटन किया है। ठीक है, आपको बताना है। यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैज इनॉग्रेट द नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ 2023 एट यूएम
इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। इसका आंसर दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसका आंसर जो होगा वो होगा मेघालय। मेघालय के अंदर दोस्तों ये कृषि कुंभ लगा था 2023 के अंदर। पूर्वोत्तर राज्य के दोस्तों बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया है यूएस भोजन एंड दवाई प्रशासन यानी कि यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन FDA हैज अप्रूव द ड्रग लिकानेमाब एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। किस डिजीज के लिए ये जो FDA के द्वारा, ये एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये जो दवाई को अप्रूवल दी गई है, ये कौन सी है, ये कौन सी बीमारी में काम आएगी, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल्जाइमर के लिए, ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आपको बताना है दोस्तों जो जागा मिशन है वो कौन से स्टेट से रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज वॉन द UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड फॉर इट्स जागा मिशन। जागा मिशन के लिए दोस्तों किसको अवार्ड दिया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा को, ठीक है। जागा मिशन भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जागा क्या है या फिर जागा मिशन क्या है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने निम्नलिखित में से किस शहर में रसद, जलमार्ग और संचार में स्कूल का उद्घाटन किया। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैज इनॉग्रेट द स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक, वाटरवे एंड कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। इसका आंसर दोस्तों है अगरतला, त्रिपुरा के अंदर, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यह है दोस्तों एक बुक, इसका आपको ऑथर का नाम बताना है, रिवोल्यूशनरी अदर स्टोरी ऑफ द हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम, ठीक है। इसका आंसर है दोस्तों संजीव सान्याल, ठीक है, ये बुक दोस्तों इनके द्वारा लिखी गई है। अगले क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है, ये एक फिनोमिना है दोस्तों, पाइनएप्पल एक्सप्रेस, ये आपको बताना है कि ये किस प्रकार का है, ठीक है, ये क्या है, क्या ये मौसम की घटना है, फलों के रोग हैं, रेलगाड़ी है कोई, या फिर कोई मानव या ह्यूमन डिजीज है, ये खबरों में रही है। ऐसे भी दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि पाइनएप्पल एक्सप्रेस क्या है, या फिर ऐसा कौन सा है कि इसे, ये इसका फिनोमिना क्या है, मतलब आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये है दोस्तों वेदर फिनोमिना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कभी ना कभी हाल ही में खबरों में भी रहा है और आपके लिए क्वेश्चन आपसे आने वाले समय में पूछा जा सकता है। दोस्तों ये है क्या, दोस्तों ये एटमॉस्फेरिक रिवर, ठीक है, ये जो स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेरिक रिवर होती है, इसमें पाइनएप्पल एक्सप्रेस कहा जाता है। और ये दोस्तों एक मॉइस्चर बिल्ड करती है कहाँ पर, ट्रॉपिकल पैसिफिक में, कहाँ पर करती है दोस्तों, ट्रॉपिकल पैसिफिक में, हवाई द्वीप पर, ठीक है। और कहाँ पर जाती है दोस्तों, यूएस और कनाडा के वेस्ट कोस्ट को इफेक्ट करती है और वहाँ पर भारी मात्रा में वर्षा करती है। यह है दोस्तों जो मैंने आपको बताया पाइनएप्पल एक्सप्रेस फिनोमिना, ठीक है, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये ऐसे बनता है, कहाँ पर इफेक्ट करता है दोस्तों, जो नॉर्थ अमेरिका का जो यानी कि वेस्ट कोस्ट है, वहां पर जाकर के इफेक्ट करता है, ठीक है, कहाँ पर, अमेरिका के अंदर और कनाडा के अंदर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है। कौन नीलगिरी की निम्नलिखित जनजाति में से एक अयूर या अमनूर उत्सव मनाती है, कौन सी वो जनजाति है आपको बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब ऑफ द नीलगिरी सेलिब्रेट एनूर एंड एमेनूर फेस्टिवल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, कौन सा है जनजाति, ये है दोस्तों कोटा जनजाति है, ठीक है, ये दोस्तों कोटा जनजाति है, ये इस उत्सव को मनाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये एक आपको पूछा गया है LHS क्या है, ये किस प्रकार का है, टेलीस्कोप ने इसको खोजा है, ये क्या है, एक्सोप्लैनेट है, ब्लैक होल है, आकाशगंगा या छोटा तारा, एस्टेरॉयड है, गैलेक्सी है, ये एक्सोप्लैनेट है, ब्लैक होल है, आपको इसको बताना है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्सोप्लैनेट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए कि एक्सोप्लैनेट को क्या कहा गया है, LH475b, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया है परशुराम कुंड उत्सव 2023 अरुणाचल प्रदेश में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। परशुराम कुंड फेस्टिवल 2023 इज हेल्ड एनुअली इज अरुणाचल प्रदेश, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। आपको बताना है दोस्तों क्या वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, सुबनसिरी पर है, लोहित पर है, कुशियारा नदी पर है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोहित नदी पर स्थित है, जो कि परशुराम कुंड उत्सव मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से एक
कौन सा स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? कौन से कोष को? हरित कोष को, यानी कि क्लाइमेट फंड को जो स्थापित करने वाला वो ऐसा कौन सा राज्य है जो फर्स्ट टाइम इसने ये कारनामा करके दिखाया है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तमिलनाडु के द्वारा ये कारनामा किया गया है, जिसने क्लाइमेट फंड का, ग्रीन क्लाइमेट फंड का इसने सबसे पहली बार कोष बनाया, ठीक है, यानी कि फंड बनाया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसरो निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ डीप टेक स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपको बताना है, इसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर इसरो ने डीप टेक स्टार्टअप के समर्थन करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। दोस्तों इसरो की स्थापना 1969 के अंतर होती है और आज के समय में दोस्तों इसरो के द्वारा बड़ी बड़ी उपलब्धियों को छुआ जा रहा है। अभी हाल ही में दोस्तों हमने रीयूजेबल जो लॉन्च व्हीकल है, जो रीयूजेबल है, उसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, अपने रॉकेट को लेके जाएंगे ऊपर अंतरिक्ष में, अपनी सैटेलाइट को छोड़ेंगे और वापस धरती पर उस पर लेके आएंगे। दोस्तों ऐसा कारनामा सिर्फ स्पेस एक्स ने किया है और नासा के द्वारा किया गया है। अब हाल ही में दोस्तों इसरो के द्वारा भी ऐसा करने जा रहा है। अभी हाल ही में वो एक्सपेरिमेंट स्टेज पर है, इसको भी दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन निम्नलिखित कंपनियों में से द्रोणी नाम की सर्विस लाइन ड्रोन लॉन्च किया है? वह कौन सी कंपनी है दोस्तों जिनने द्रोणी नाम का एक जो सर्विस लाइन्स जो ड्रोन है उसको लॉन्च किया है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हैं। क्या वो स्काई ड्रोन है, क्या वो क्रूड एरोस्पेस है, तेजा एरोस्पेस एंड डायनामिक है, आइडल फोर्ज है? आपको बताना है। इसका आंसर है दोस्तों क्रूड एरोस्पेस, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया है चराई देव मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह चैप द्वारा निर्मित अहोम की मूल राजधानी थी। इसमें अहोम राजा और रानियों की पवित्र कब्रगाह है और यह अहोम के पूर्वजों के देवताओं का भी स्थान है, ठीक है। विद द रेफरेंस ऑफ द चेरेदो मैदान कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वाज द ओरिजिनल कैपिटल ऑफ द अहोम बिल्ट बाय द चालोंगदांग साकपा, ठीक है। इट कंटेन्स स्क्रेड ब्रिवल ग्राउंड द अहोम किंग एंड क्वींस एंड इट्स आल्सो प्लेस एंसेस्ट्रल गॉड्स एंड द अहोम। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ध्यान रखना है। ये दोनों ही कथन दोस्तों सही है। स्टेटमेंट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों चर्चा में भी रहा है, अहोम किंगडम के बारे में आपको जानना चाहिए। अहोम किंगडम दोस्तों जो पूर्वोत्तर राज्य के असम के अंदर सबसे ज्यादा फला फूला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। व्यायाम चक्रवात यानी कि एक्सरसाइज साइक्लोन, ये अभी हाल ही में चर्चा में रही है, किसके बीच आयोजित की गई है? ठीक है, क्या वो सिंगापुर के बीच में आयोजित की गई है, ऑस्ट्रेलिया के बीच में, या फिर मिस्र ने, या फिर इजिप्ट में, या फिर फ्रांस में? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों। जो भारत के साथ हमने अभी भारत के साथ जो जिस देश ने मिस्र के साथ की है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसने की है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, भारत के साथ एक्सरसाइज हुई है और पहली बार हुई है। कुछ एक्सरसाइज भी है दोस्तों, आप इनको भी ध्यान रख सकते हैं। और संप्रीति जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है, मैत्री हम करते हैं श्रीलंका के साथ, और वहीं मित्र करते हैं दोस्तों श्रीलंका के साथ, और मैत्री करते हैं थाईलैंड के साथ, ठीक है। इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आपको ध्यान रखना है। वज्र प्रहार यूएस के साथ करते हैं, युद्ध अभ्यास यूएस के साथ करते हैं, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ करते हैं, गरुड़ शक्ति हम इंडोनेशिया के साथ करते हैं। ये आप सारी की सारी एक्सरसाइज है, आप इनको देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये इतना ही क्वेश्चन था आपके लिए, और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, क्योंकि इससे दोस्तों मैंने आपके लिए सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं। आगे आने वाले समय में भी दोस्तों इसी प्रकार से मैं आपके लिए सिलेक्टिव क्वेश्चन लाता रहूं। तो आपको करना क्या होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करना है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।